हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कृषि और पशुपालन के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक को आज हम विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अब बात की जाए भारत की अर्थव्यवस्था की तो सेम वो भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश को ये लगभग 49% भाग पर कृषि की जाती है और सर्वाधिक कृषि की जाती है सोयाबीन की। अतः मध्य प्रदेश की राज्य फसल भी सोयाबीन है और सोयाबीन उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल की तो वो है गेहूं। अब मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल की बात की जाए तो वो है सोयाबीन, लेकिन अनाज वाली फसल की बात की जाए तो गेहूं, क्योंकि गेहूं का इस्तेमाल अपन अक्सर खाने में करते हैं। सोयाबीन एक नकदी फसल है, इसलिए ये प्रमुख फसल है, लेकिन अगर खाने योग्य फसल की बात की जाए तो वो है गेहूँ। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर खोला गया? वो जबलपुर में खोला गया था। कब खोला गया? 1964 में खोला गया था और इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। ये आप देख सकते हैं चित्र पे। आगे बात करते हैं। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं 5 भागों में बांटा गया है कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को। पहला बात करेंगे तो संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश जो होता है, ये वाला एरिया पूर्वी मध्य प्रदेश, ये चावल प्रदेश कहलाता है। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? इसमें रीवा आता है, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट आदि ज़िले शामिल हैं। ये पूर्वी वाला भाग। बात की जाए पश्चिम में दूसरे पॉइंट की, तो पश्चिम में काली मिट्टी का जो मालवा प्रदेश है, ये दूसरा भाग है इसका। ये कैसा भाग है? ये कपास एवं ज्वार प्रदेश कहलाता है। इसके अंतर्गत ज़्यादातर कपास की खेती और ज्वार की खेती की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मालवा का क्षेत्र है, ये काली मिट्टी का मालवा प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर कपास और ज्वार की खेती की जाती है। इसके अंतर्गत ज़िले आते हैं मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, इंदौर इत्यादि ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं, काली मिट्टी का मालवा प्रदेश के अंतर्गत। आगे बात करेंगे मध्य गेहूँ का प्रदेश, तीसरा पॉइंट है। तीसरा जो भाग है मध्य गेहूं का प्रदेश है। इसमें भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह जिले शामिल होते हैं। चौथे भाग की बात करेंगे तो चावल गेहूं का प्रदेश। इसमें उत्तर में पन्ना, कटनी, उमरिया, जबलपुर तथा सिवनी आदि जिले शामिल हैं। बात करेंगे पाँचवें भाग की, तो वो है उत्तर में गेहूं ज्वार का प्रदेश। उत्तर में गेहूं ज्वार का प्रदेश में बात करेंगे कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, तो उसमें मुरैना के बाद श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, छतरपुर ये सारे ज़िले आते हैं, तथा टीकमगढ़ एवं अन्य प्रदेश छिंदवाड़ा तथा बैतूल भी शामिल हैं इसमें। किसमें? उत्तर में गेहूं ज्वार का प्रदेश में। आप देख सकते हैं एक बार फिर से मैप में, ये जो क्षेत्र है उत्तर में गेहूं ज्वार का प्रदेश ये वाला भाग कहलाता है। ये मध्य गेहूं का प्रदेश ये वाला भाग कहलाता है, और जो ये वाला भाग कहलाता है चावल गेहूं का प्रदेश कहलाता है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब बात की जाए फसलों का वर्गीकरण, तो मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है और उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है मध्य प्रदेश में। तो अगर बात की जाए मौसम के आधार पर, तो मौसम के आधार पर 3 प्रकार से फसलों का वर्गीकरण किया गया है। रबी की फसल पहला, दूसरा है खरीफ की फसल, तीसरा है जायद की फसल। रबी की फसल की बात की जाए तो रबी की फसल में जो आता है गेहूँ, चना, मटर, राई, ये सरसों, अलसी, ये सारी फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। और इनको जो बोया जाता है वो अक्टूबर नवंबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस बीच में रबी की फसल को बोया जाता है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। बात की जाए खरीफ की फसल, इसके अंतर्गत मोटे अनाज मुख्यतः शामिल होते हैं। जैसे खरीफ की फसल में चावल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि जो मोटे अनाज होते हैं खरीफ की फसल कहलाते हैं। इसे जून जुलाई में बोया जाता है और जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है और उसके बाद रबी की फसल बो दी जाती है। अब बात की जाए तीसरे प्रकार की फसल की, तो जायद की फसल आती है। तो जायद की फसल में जैसे
ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, कद्दू इत्यादि ये सब जायद की फसल होती हैं और इसे मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। आगे बात करेंगे उपयोग के आधार पर फसल का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर फसल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यापारिक फसलें, दूसरा है खाद्यान्न फसलें। व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनका उपयोग व्यापार में किया जाता है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, सोयाबीन, ये सारी फसलें व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। अगर खाद्यान्न फसलें की बात की जाए तो सबसे पहले गेहूं आता है। अभी हमने डिस्कस किया, गेहूं सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पहली फसल खाने वाली ऐसी है जो बोई जाती है, वो है गेहूं, जो कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में बोया जाता है। उसके बाद चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, दलहन, ये सारी खाद्यान्न फसलें आती हैं। तो अभी हमने देखा फसलों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर किया जाता है और उपयोग के आधार पर किया जाता है। मौसम के आधार पर 3 प्रकार से, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। और अगर बात की जाए उपयोग के आधार पर फसल का वर्गीकरण तो व्यापारिक फसल और खाद्यान्न फसल। तो ये था फसलों का वर्गीकरण। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख फसलें। अब आ जाते हैं, तो पहला गेहूँ, अभी हमने डिस्कस किया। गेहूँ एक रबी की फसल है ना। गेहूं की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, ये आप देख सकते हैं, ये इस एरिया में होशंगाबाद आता है। होशंगाबाद जिले में गेहूं का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला अनाज है। अभी हमने डिस्कस किया सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज उत्पादित किया जाता है, तो गेहूं। वैसे तो सोयाबीन भी किया जाता है, लेकिन सोयाबीन एक नकदी फसल है, गेहूं अनाज है जिसका उपयोग हम डेली करते हैं खाने में। तो सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला अनाज कौन सा है, गेहूँ है। मध्य प्रदेश में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो मालवा क्षेत्र में होता है ना। अब बात की जाए आगे, अगले पॉइंट की बात की जाती है सोयाबीन। सोयाबीन एक फसल है जो नकदी फसल है। सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। लगभग 60% जो भारत का टोटल सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। आगे बात करेंगे, सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन मालवा में उत्पादित किया जाता है। और इसका अगर ज़िले की बात की जाए तो उज्जैन ऐसा ज़िला है जहाँ पे सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित किया जाता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। इसी वजह से मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है ना। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात की जाए, भारत का कहाँ पे स्थापित है, तो वो इंदौर में स्थापित है। एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, यदि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का अगर बात की जाए तो वो उज्जैन में स्थित है। तो भारत का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो इंदौर में स्थित है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का अगर बात की जाए तो वो उज्जैन में स्थित है। ये पॉइंट याद रखिएगा। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में कार्यरत है। राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है। एशिया का सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे लगाया गया है, उज्जैन में लगा हुआ है। आगे बात करते हैं चावल की। अगली फसल है चावल। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, अभी हमने बात की थी पूर्वी मध्य प्रदेश में जैसे रीवा जिला आता है, आदि जिले आते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के। वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित किया जाता है, इसलिए पूर्वी भाग चावल प्रदेश कहलाता है। इसके अंतर्गत सीधी, रीवा, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी आदि जिले शामिल हैं। इस फसल के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। चावल की एक ऐसी फसल होती है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ होता है। बालाघाट जिले में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। अगर बात की जाए धान अनुसंधान केंद्र की, तो धान अनुसंधान केंद्र दोस्तों बड़वानी में स्थित है। अगली फसल की बात की जाए तो मक्का है। मक्का एक खरीफ की फसल है, अभी हमने देखा। मक्का प्रदेश की प्रमुख फसल है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, बैतूल, मंदसौर और राजगढ़ आदि जिलों में किया जाता है। मक्के का सर्वाधिक क्षेत्रफल छिंदवाड़ा जिले में है। आगे बात करते हैं बाजरा भी एक खरीफ की फसल है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर जिले में इसका केंद्र है, इसका उत्पादन किया जाता है। आगे बात की जाए ज्वार की, तो ज्वार भी एक खरीफ की फसल है। पूर्वी और पश्चिमी निमाड़, बड़वानी, छिंदवाड़ा इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं ज्वार की। आगे बात करते हैं चना। मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है विदिशा।
यह रबी की फसल है जो अक्टूबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। चने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं होशंगाबाद, विदिशा, उज्जैन, शिवपुरी इत्यादि। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे चना का उत्पादन किया जाता है। आगे बात की जाए कपास की। कपास मध्य प्रदेश की एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में किया जाता है। कपास उत्पादन के कुल क्षेत्रफल 3/4 से ज़्यादा इंदौर संभाग में होता है। मतलब सबसे ज़्यादा कपास इंदौर संभाग में होता है। उत्पादन के कुल क्षेत्रफल का 3/4 से ज़्यादा भाग इंदौर संभाग में होता है कपास का। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है तथा मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन में कपास का अत्यधिक उत्पादन होता है। इस कारण इस क्षेत्र को सफ़ेद सोना का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये था कपास। आगे बात करते हैं गन्ना। गन्ना मध्य प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। ये भी गन्ना का उत्पादन जिला है नरसिंहपुर, मुरैना, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, देवास आदि। आगे बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन खरगोन जिले में होता है। तो अक्सर जिलों का नाम पूछ लिया जाता है फसल का नाम देकर, जैसे मूंगफली कहाँ पर किस जिले में उत्पादित की जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात की जाए राई और सरसों की, तो राई सरसों मध्य प्रदेश की द्वितीय तिलहन फसल है। भिंड, मुरैना जिला समूह में सर्वाधिक सरसों या तिलहन का उत्पादन होता है। बात की जाए राई सरसों का उत्पादन, तो मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। किसका? राई और सरसों का। आगे देख लेते हैं अरहर की बात करी जाए तो दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में अरहर उत्पादक प्रमुख जिले हैं छिंदवाड़ा, ग्वालियर, मुरैना, भिंड आदि। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अरहर उत्पादित की जाती है। बात की जाए गांजा, ये इम्पॉर्टेंट फसल है यहाँ पर, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। तो याद रखिएगा खंडवा और बुरहानपुर में गांजा मध्य प्रदेश में गांजे का उत्पादन जो है खंडवा और बुरहानपुर के क्षेत्र में किया जाता है। इसे सरकारी नियंत्रण में उगाया जाता है। कहाँ पर उगाया जाता है? सर्वाधिक खंडवा और बुरहानपुर में। आगे बात की जाए अफ़ीम की, ये भी इम्पोर्टेंट फसल है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। अफ़ीम जो है मंदसौर में है। मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफ़ीम का उत्पादन की खेती की जाती है। इसका उपयोग दवाई में किया जाता है। इसका उत्पादन सरकार की निगरानी में होता है। तो ये हमने डिस्कस किया अरहर, गांजा, अफ़ीम। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि संबंधित संयंत्र के बारे में। प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र जो है वो भोपाल में स्थापित किया गया है। भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ पर है? वो इंदौर में है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थापित किया गया है। मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र कहाँ पर है? धार में है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो इंदौर में स्थापित किया गया 1983 में। और अगर बात की जाए दलहन अनुसंधान केंद्र की तो अमलहा, सीहोर में स्थापित किया गया है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र की तो ये जबलपुर में 1989 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र ये खमरिया जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र ये है बड़वानी में, अभी हमने देखा था इसे। मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये रतलाम में है। और मध्य प्रदेश का अगर आलू अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये ग्वालियर में है। और गेहूं अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये होशंगाबाद में है। ये भी हमने देखा था गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो आम सबसे ज़्यादा रीवा में होते हैं और यहीं पे आम अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में तथा कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है। प्रमुख कृषि संस्थान की अगर बात की जाए, अगर कृषि संस्थान की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? 1964 में जबलपुर में स्थापित किया गया, पहले हमने देखा था इसको। और राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ये 2008 में ग्वालियर में स्थापित किया गया। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये भोपाल में है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ है? तो ये जबलपुर में है। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर ये प्रस्तावित है कहाँ पर? अमलहा, सीहोर में है।
उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है? मंदसौर में है। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में है। आगे बात करते हैं कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। कृषि से संबंधित योजनाओं की बात की जाए तो राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल में स्थित है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना होता है। मतलब किसानों ने अगर कोई फसल बोई है, कोई उपज उन्होंने उत्पादित किया है, तो उसका एक बेहतर मूल्य मिलना चाहिए उनको। इसी से रिलेटेड है ये कृषि विपणन बोर्ड, जो कि भोपाल में स्थित है। और ये इसका उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाना। इसी से रिलेटेड अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना एक स्टार्ट की गई। यह योजना 2000 से 2001 से शुरू की गई। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के कल्याण के लिए यह योजना बनाई गई थी। सूरजधारा योजना में दलहन एवं तिलहन तथा अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। आगे बात की जाए बलराम ताल योजना की, तो बलराम ताल योजना 25 मई 2007 से शुरू की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है अप्रवाहित जल की अधिकतम मात्रा को खेतों में रोककर भूजल का संरक्षण करना। आगे बात की जाती है भावांतर भुगतान योजना की। ये 2017 में ये शुरू की गई भावांतर भुगतान योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसका उद्देश्य प्रदेश में किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य नहीं मिलने पर उन्हें उचित मूल्य उपलब्ध कराना। तो इसका उद्देश्य है किसानों को उनका उचित मूल्य उपलब्ध कराना। जैसे किसी वर्ष सबसे ज़्यादा फसल उत्पन्न कर दी किसानों ने, अब बाज़ार में उसका रेट अगर कम है तो फिर सरकार क्या करेगी? जो रेट कम है उसका जो अंतर हो गया उनको, जो किसानों को मिलना चाहिए वो अब नहीं मिल रहा है, तो फिर ये क्या करेगी? सरकार उनको वो मूल्य उपलब्ध कराएगी। आगे अगर बात की जाए पशुपालन की, पशुपालन में देखते हैं राज्य में सहकारी डेयरी कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982 में हुई थी। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 1971 में विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत की गई है। राज्य में पशुओं का सबसे अधिक घनत्व अगर देखा जाए तो टीकमगढ़ और रीवा में है, तथा सबसे कम घनत्व पशुओं का है होशंगाबाद में। राज्य में सबसे अधिक पशुओं की संख्या सीधी में है और लेकिन सबसे कम बुरहानपुर में है। मध्य प्रदेश में पशु घनत्व 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलते हैं, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 110 पशु मिलते हैं। राज्य में पशुओं में सबसे अधिक बकरियां पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में 8 पशु प्रजनन केंद्र तथा 3 भेड़ प्रजनन केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ झाबुआ में पाई जाने वाली मुर्गे की प्रजाति है जिस पर 2018 में मध्य प्रदेश को GI टैग मिला है। अब GI टैग क्या होता है? GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। ये हर 10 वर्ष में दिया जाता है। तो 2018 में मध्य प्रदेश में जो कड़कनाथ है, जो कि एक मुर्गे की प्रजाति है, इसको GI टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के आनंद मॉडल पर ऑपरेशन फ्लड योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जमुनापारी बकरी की नस्ल तथा भदावरी भैंस की नस्लें हैं। बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की, तो जो मध्य प्रदेश में बीज तथा फर्म विकास निगम 1980 में भोपाल में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार को कृषि मंत्रालय द्वारा 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिसकी पुरस्कार राशि 2 करोड़ रुपए है। तो याद रखिएगा 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड से मध्य प्रदेश सरकार को कृषि मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। MP में सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ पाई जाती है? खंडवा जिले में उत्पादित की जाती है। रेशमी कपड़ा उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश के सिवनी को MP का लखनऊ कहा जाता है, जबकि MP के रेशम मंडी जो है MP की, वो होशंगाबाद ज़िले में है। मध्य प्रदेश का बैतूल ज़िला एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन, दलहन, तिलहन और चना उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोयाबीन, दलहन, तिलहन और चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो। मध्य प्रदेश पहला
मसाला पार्क मध्य प्रदेश का, वो कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा ज़िले में स्थापित किया गया है। एमपी का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक ज़िला कहाँ है? रीवा में है। तो ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन के बारे में कुछ जानकारी, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे एमसीक्यूज़ की ओर। क्वेश्चंस देखेंगे जल्दी जल्दी। जैसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। सरकार किसानों को यदि किसी वर्ष उनको फसल का उचित दाम नहीं मिलता है तो सरकार उनको उचित दाम देती है इस योजना के तहत। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वो भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो मध्य प्रदेश के कौन से जिला समूह में सर्वाधिक सरसों तिलहन का उत्पादन किया जाता है? तो हमने देखा अभी भिंड मुरैना में सर्वाधिक सरसों तिलहन का उत्पादन किया जाता है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? तो मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? तो मालवा के क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। अगर ज़िले की बात की जाए तो उज्जैन ज़िले में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। अगर बात की जाए राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो उज्जैन में। अगर भारत का सोयाबीन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो वो कहाँ स्थित है? इंदौर में। जवाहरलाल नेहरू, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हमने सबसे पहले ही देखा था, ये जबलपुर में 1964 में इसकी स्थापना की, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश के किस जिले में गेहूं का अधिकतम उत्पादन किया जाता है? तो हमने शुरू में ही देखा होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और गेहूं अनुसंधान केंद्र की बात की जाए वो होशंगाबाद में ही है। सोयाबीन उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन किया जाता है। और सोयाबीन मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। मालवा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो उज्जैन में है राष्ट्रीय वाला। और अगर राज्य वाला की बात की जाए तो उज्जैन में राज्य वाला है, और राष्ट्रीय की बात की जाए तो इंदौर में है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन तो क्षेत्र की बात की जाए तो मालवा में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में होता है, अभी हमने देखा। आगे बात करेंगे, मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो विदिशा चने का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। आगे बात करेंगे, मध्य प्रदेश किस तिलहन के उत्पादन में सबसे अधिक महत्व रखता है? तो मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में सबसे अधिक महत्व रखता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मध्य प्रदेश की राज्य फसल कौन सी है? तो सोयाबीन है मध्य प्रदेश की राज्य फसल। इजी क्वेश्चन है ये। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक नकदी फसल है? तो जो मूंगफली है ये एक नकदी फसल है। बाकी अगर बात की जाए बाजरा, मक्का, ज्वार की, तो ये नकदी फसल नहीं है, ये खाद्य फसलें हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल है, अभी हमने देखा, डिस्कस किया। गेहूं अनुसंधान केंद्र डिस्कस किया, होशंगाबाद में है। सर्वाधिक गेहूं का क्षेत्र देखा, कहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का क्षेत्र है? वो है मालवा का क्षेत्र, जहाँ सर्वाधिक गेहूँ उगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो बलराम ताल योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो 2007 में बलराम ताल योजना शुरू की गई है। आगे बात करेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता है? होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस जिले में होता है? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो खरगोन में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो रतलाम में प्रस्तावित है, यहीं स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। इनमें से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो अभी देखा, जो मोटे अनाज होते हैं वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं मैक्सिमम। तो बाजरा है, ज्वार, मक्का, ये सब खरीफ की फसलें हैं, लेकिन जबकि गेहूँ एक रबी की फसल है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो जबलपुर में किया गया है कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय। आगे बात करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 22 की धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थापित किया गया है। धान की खेती सबसे ज़्यादा पूर्वी मध्य प्रदेश में की जाती है और रीवा, जैसे इसके अंतर्गत रीवा, शहडोल, सीधी, ये सब ज़िले आते हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ कार्यरत है? तो इंदौर में है। राष्ट्रीय, अगर राज्य की बात की जाए राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की, तो वो उज्जैन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। किस फसल का सफ़ेद सोना कहा जाता है? अभी हमने देखा कपास जो एक ऐसी फसल है जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है ये, मध्य प्रदेश में गांजा के उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो खंडवा में सबसे ज़्यादा गांजा का उत्पादन किया जाता है। और बात की जाए मंदसौर की, तो यहाँ पे अफ़ीम का उत्पादन किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज की टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हमने डिस्कस किया मध्य प्रदेश के पशुपालन और कृषि के बारे में, कृषि एवं पशुपालन के बारे में। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और भी वीडियोस आगे लाने के लिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।